आया था जिसने श्रद्धा के बारे में बात हुई। ये सब देश के तमाम लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि श्रद्धा की जिस तरह से हत्या की गई ना, तो आफताब के 35 नहीं 70 टुकड़े किए जाएं और तुरंत किए जाएं। ये बिल्कुल माफ़ी लायक नहीं है, परंतु इसको किसी धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। अगर मैं कहूँ कि मेरठ के अंदर एक मुस्लिम आदमी था और एक नॉन मुस्लिम हिंदू लेडी थी, उसने टुकड़े किया मुसलमान के और बैग में भर के ले जा रही थी, स्टेशन पे पकड़ी गई वो। तो ये हर धर्म में हर समय में अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं, लेकिन इसको लव जिहाद कहकर जिहाद के नाम को ये लोग ज़बरदस्ती बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश में मुस्लिम हिंदू के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले दिनों नितेश राणे ने बहुत चिल्लाया था, ये यहाँ का मामला था, ये अमरावती ज़िले का। वहाँ पे अमरावती के पास एक लड़का था जिसका नाम था इरफान और लड़की थी खुशबू। इरफान ड्राइवर था जो 9th क्लास पढ़ा हुआ है, खुशबू लड़की है जो BSc पढ़ी हुई है। मैं इसकी तह तक गया हूँ, सच्चाई सबको मालूम है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। खुशबू लड़की हिंदू थी, इमरान मुस्लिम था, दोनों में 5 सालों से आना जाना था, 5 सालों से मोहब्बत थी। और ये कोई नई बात नहीं है, हज़ारों मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी की हैं। मैं नाम गिना सकता हूँ। हज़ारों हिंदुओं ने मुस्लिम से, मुस्लिमों ने हिंदुओं से शादी किया है। 18 साल की उम्र के बाद कोई भी कहीं जाकर शादी कर सकता है। तो ये 5 साल तक मोहब्बत थी, लड़की भी लड़के घर आती थी, लड़का भी लड़के घर जाता था। लेकिन जिस दिन इन्होंने शादी किया और समाज के वो लोग जो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, वो आज बहुत दनदनाते फिर रहे हैं, पूरे देश में जो चाहे कर लेते हैं। वो लोग उस लड़के के घर पे गए और लड़के के बाप को, भाई को दबाव डाला कि बुलाओ उनको वहाँ से। वो बुलाए गए तो लड़की को ये दबाव डाल दिया गया कि तुम ये कह दो कि ये लड़का हिंदू बन के शादी किया है, मैं नहीं जानता थी ये मुसलमान है। और ये मामला इतना उठाया गया। सच्चाई अगर मालूम की जाए तो ये गलत बात है। ये इस तरह की बातें लाकर हिंदू मुस्लिम में जो बंटवारा किया जा रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और लव जिहाद जो लफ्ज़ है, मैंने कहा उप मुख्यमंत्री से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कि लव जिहाद पर मैं आपको कई 100 किताबें दे सकता हूँ। जिहाद के ऊपर, लव जिहाद नहीं, जिहाद के ऊपर कई किताबें दे सकता हूँ। और जिहाद इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेड लफ्ज़, आप इसको इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए। पूरे देश में मैं मीडिया से पूछता हूँ कि कौन सा संगठन है या कौन सा मुसलमानों का संगठन है जो चिल्ला कर ये कहता हो आओ हिंदू की लड़कियों से शादी करो, इनको मुसलमान बनाओ। मुझे एक दिखा दो, लेकिन मैं आपको एक नहीं 50 जगह दिखाऊंगा कि एक समुदाय के लोग खुलेआम कहते हैं कि हम 2100 जोड़े मुस्लिम लड़कियों के बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, उनको हम हिंदू बनाएंगे और जो करेगा उसको 2000 रुपया 2 लाख रुपया देंगे। खुलेआम कह रहे हैं। उसके बाद बदनाम मुसलमानों किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें लाकर हिंदू मुस्लिम को टकराव करने की कोशिश की जा रही है। अभी आज भी मैं कहूँ कि नाजिया आरिफ शेख, 16 साल उम्र उसकी है, वैभव किशन राव के ऊपर कंप्लेन है। यह है चंदूर रेलवे में अमरावती में 28/5/22 से कंप्लेन हुई है। आज तक लड़की नहीं मिली। लड़के को लाने के लिए कुछ दबाव नहीं डाला जा रहा है। लेकिन अगर यही लड़की हिंदू होती और लड़का मुस्लिम होता तो लोग जाकर पुलिस स्टेशन में बैठते, लड़के के घर वालों को मारते और एक दिन में हाजिर करा देते। लेकिन आज ये गरीब है और माइनॉरिटी के लोग हैं, बेसहारा हैं। इसकी लड़की को इतने 28/5/22 से आज तक हाजिर नहीं किया जा रहा है। दूसरा मामला सुमैया 15 साल की लड़की, विपिन जायसवाल के ऊपर कंप्लेन है। 14/5/21 से मानखुर्द पुलिस स्टेशन मुंबई में लड़की गायब है और ये कहा जा रहा है, लड़के के घर वाले कहते हैं कि लड़का किसी कंपनी में काम करने गया है। क्या भाई हम किराया देते हैं आपको, लड़के को बुला दो, हमारे खर्चे में बुला दो। अगर लड़का लड़की को नहीं लेकर गया है, जिस दिन से लड़की गायब है उस दिन से लड़का भी गायब है। लेकिन आज ये हो गया 14 मई 2021 से गायब, आज तक लड़की को हाजिर नहीं किया गया। लेकिन किसी को इसकी चर्चा जरूरत की हिंदू की होती तो 3 दिन में मसला हल हो जाता। ये इस देश में हो रहा है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। लव जिहाद नाम की कोई कमेटी नहीं है। ये ज़बरदस्ती हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मेरी मांग है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अब एक कमेटी बनने जा रही है जो इनको सुपरवाइज़ करेगी, चेक करेगी कौन सा क्या है। देखिए 18 साल की उम्र के बाद कोई भी शादी कहीं कर सकता है। अपनी मर्जी से कर रहा है। जो श्रद्धा का मामला था वो शादी ब्याह का मामला नहीं था, वो लिविंग रिलेशन का मामला था।
श्रद्धा बगैर शादी के उनके साथ रहती थी, जो 18 साल की उम्र के बाद अलाउ है कि वो किसी के साथ रह सकता है। तो इसको लव जिहाद कह करके लोगों को दिशा भूल करना और आपस में भाईचारगी को ख़त्म करना, मैं समझता हूँ ये इस देश में नफ़रत फैलाकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, इसका सहारा लेकर अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं।